मीन राशि और भगवान शिव का दिव्य संबंध है। इस पर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और एक आध्यात्मिक विश्लेषण करेंगे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र और सनातन परंपरा में राशियों तथा देवताओं के बीच का संबंध अत्यंत गहरा और वैज्ञानिक माना गया है। ब्रह्मांड की 12 राशियों में से अंतिम राशि मीन का देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव के साथ एक अत्यंत विशिष्ट, अलौकिक और आत्मिक संबंध माना गया है। मीन राशि चक्र की पूर्णता को दर्शाती है, जिसका प्रतीक चिन्ह 2 मछलियां हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में तैर रही हैं। यह राशि संसार के चक्र से मुक्ति और मोक्ष की यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। भगवान शिव जो स्वयं वैराग्य, ध्यान और मोक्ष के परम अधिष्ठाता हैं, उनका मीन राशि के जातकों पर विशेष प्रभाव और आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। सबसे पहला संबंध देखिए, तात्विक एवं ग्रह समन्वय। मीन और शिव की ऊर्जा। मीन राशि का तत्व जल है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जुपिटर इनके स्वामी हैं। भगवान शिव का संबंध इन दोनों ही तत्वों से अत्यधिक गहरा है। सबसे पहले देखिए जल तत्व का क्या जुड़ाव है। भगवान शिव अपनी जटाओं में साक्षात जल स्वरूपा मां गंगा को धारण करते हैं। जल शीतलता, संवेदनशीलता, गहराई और शुद्धता का प्रतीक है। मीन राशि के जातक भी स्वभाव से अत्यंत भावुक, संवेदनशील और गहरे विचारक होते हैं। शिव जी की गंगा की तरह उनकी भावनाएं भी पवित्र होती हैं। अब बृहस्पति अर्थात गुरु और शिव का क्या संबंध है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति अर्थात गुरु हैं। शास्त्रों में भगवान शिव को दक्षिणा मूर्ति के रूप में जगत का प्रथम गुरु अर्थात आदि गुरु माना गया है। इस प्रकार गुरु की राशि होने के कारण मीन राशि के जातकों के भीतर ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता की भूख जन्मजात होती है, जो उन्हें सीधे महादेव की भक्ति की ओर ले जाती है। दूसरा है वैराग्य, मोक्ष और 12वीं राशि का रहस्य। काल पुरुष कुंडली में मीन राशि को 12वां भाव प्राप्त है। 12वां भाव क्या है? यह भाव व्यय, शयन, एकांत, वैराग्य और मोक्ष का प्रतीक है। ठीक है, अंतिम राशि है मीन राशि, 12वें भाव में है। शयन, एकांत, वैराग्य और ये मोक्ष का प्रतीक है। अब देखते हैं शिव का वैराग्य रूप। भगवान शिव महलों के देवता नहीं हैं। वे शमशान, कैलाश पर्वत और एकांत में ध्यान मग्न रहने वाले वैरागी हैं। वे सांसारिक माया से भी परे हैं। मीन का झुकाव कैसे है इधर? मीन राशि के जातकों में भी एक आंतरिक अकेलापन या एकांत प्रियता पाई जाती है। वे भीड़ में होकर भी खुद को अलग महसूस करते हैं। संसार की नश्वरता को समझने की जो क्षमता मीन राशि में होती है, वह उन्हें महादेव के वैरागी रूप के बेहद करीब लाती है। यही कारण है कि मीन राशि के लोग जीवन के उत्तरार्ध में बहुत तेजी से शिव भक्ति या ध्यान की ओर मुड़ने लगते हैं। अब देखेंगे हम लोग मीन राशि के जातकों का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से किस प्रकार सीधा संबंध है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देश के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों को 12 राशियों से जोड़ा गया है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र के नासिक में है, उनका संबंध मीन राशि से माना गया है। अब ध्यान दीजिएगा, त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश
तीनों ही एक छोटे से लिंग के रूप में विराजमान है। मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं और तम्रकेश्वर के पास स्थित गोदावरी नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तब वहां सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। मीन राशि के जातकों के लिए इस ज्योतिर्लिंग का ध्यान करना मानसिक शांति, पापों से मुक्ति और जीवन के संघर्षों को समाप्त करने वाला माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे मीन राशि के जातक जब शिव भक्ति करते हैं तो शिव भक्ति का उनके जीवन पर क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मीन राशि के लोग जब भगवान शिव की शरण में जाते हैं तो उनके व्यक्तित्व में चमत्कारी बदलाव आते हैं। ध्यान दीजिएगा, मीन राशि के जातक कहाँ जाते हैं? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। वहां जाकर पूजा अर्चना करते हैं तो उनके व्यक्तित्व में बहुत सारे चमत्कारी बदलाव आते हैं। इसमें सबसे पहला है मानसिक तनाव से मुक्ति। मीन राशि वाले दूसरों के दुख से बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, जिससे वे मानसिक तनाव का शिकार होते हैं। शिव जी का चंद्रशेखर रूप अर्थात चंद्रमा को धारण करने वाला चंद्रशेखर रूप उनके चंचल और तनावग्रस्त मन को शांति प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, आपके चंचल मन को कौन शांत करेंगे? भगवान शिव। चंद्रशेखर कहा जाता है उनको, चंद्र धारण करने के कारण। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। मीन राशि के लोग कभी कभी अत्यधिक ख्याली दुनिया में जीने लगते हैं। शिव आराधना उन्हें यथार्थ से जोड़ती है, वास्तविकता से जोड़ती है और उनमें निर्णय लेने की क्षमता व दृढ़ता पैदा करती है। अब देखिए करुणा का सही उपयोग। शिव जी भोलेनाथ हैं जो असुरों पर भी दया कर देते हैं। मीन राशि के जातक भी बहुत दयालु होते हैं और अक्सर लोग उनका फायदा उठा लेते हैं। शिव भक्ति उन्हें सिखाती है कि करुणा के साथ साथ भीतर रुद्र जैसी शक्ति और विवेक भी होना बहुत जरूरी है। कोई आपसे पैसा ले रहा है बेवकूफ बनाकर, आप करुणा दिखाकर दे रहे हैं लेकिन पैसा मिल नहीं रहा। रुद्र जैसी शक्ति रखिए, पैसा निकालिए। पांचवा है मीन राशि के लिए विशेष शिव पूजा विधि और उपाय। भगवान शिव की कैसी पूजा करनी चाहिए और यदि आपके ग्रह कमजोर हैं, 7.5 है शनि की, तो क्या उसके उपाय हैं। मीन राशि के जातकों को अपनी आत्मिक उन्नति और सांसारिक बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। अब सांसारिक बाधा क्या है? शनि की 7.5 चल रही या गुरु कमजोर हो गया आपका, तो उसके कुछ उपाय हैं। सबसे पहला उपाय क्या है? पीला अभिषेक। शिव जी का अभिषेक करते समय तांबे या पीतल के पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी, केसर या पीले गेंदे के फूल डालें। इसके अलावा दूध और शहद से अभिषेक करना अत्यंत फलदायी होता है। ध्यान दीजिएगा, पात्र में जल लेकर हल्दी, केसर और पीले गेंदे के फूल अवश्य डालना है। ठीक है, इसके अलावा दूध और शहद से भी अभिषेक कर सकते हैं। मंत्र साधना। मीन राशि के जातकों को ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ साथ महोदराय नमः या महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। विशेष अर्पण क्या चढ़ाना चाहिए? शिव जी को पंचामृत, देसी कपूर, पीले फल जैसे केला या आम और चंदन का तिलक अवश्य अर्पित करें। ईशान कोण का महत्व क्या है? घर की उत्तर पूर्व दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान कोण। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो कोना में बनता है ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, जल और गुरु की दिशा है ये। मीन राशि के लोगों को इस दिशा को हमेशा साफ रखना चाहिए और वहां शिव परिवार की तस्वीर या शिवलिंग स्थापित कर पूजा अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब निष्कर्ष के रूप में देखते हैं इस वीडियो का पूरा सार। संक्षेप में कहा जाए तो मीन राशि और महादेव का संबंध केवल एक भक्त और भगवान का नहीं है, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन का संबंध है। मीन राशि की यात्रा संसार के अंतिम छोर अर्थात मोक्ष की यात्रा है और उस मार्ग के
मार्गदर्शक स्वयं भगवान शिव हैं। इस राशि के जातक यदि अपने जीवन में शिव को अपना गुरु मानकर उनकी आराधना करते हैं तो वे न केवल सांसारिक सुख, वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, बल्कि अंततः परम शांति और मोक्ष के अधिकारी भी बनते हैं। भगवान शिव की भक्ति मीन राशि के जीवन रूपी समंदर को पार लगाने वाली एकमात्र नौका है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यदि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हितकर लगा, आपके ऊपर फिट बैठता है, एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो अवश्य करें। बाकी जय श्री राम, जय जय महादेव।